हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 74 और यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाइए और साथ के साथ इनको याद भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भारत में किसी राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राइट आंसर, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाने का काम करते हैं। वहीं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? तो वह दिलवाते हैं भाई राष्ट्रपति। और वहीं विधानसभा में मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? तो वो दिलवाते हैं राज्यपाल। ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? राइट आंसर, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का विवेचन किया गया है। और यह किस आर्टिकल में है? तो 243 आर्टिकल में है। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लगाया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ? नागौर जिले में लगाया जाता है। और नागौर के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को लगाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में नहीं है तेल शोधनशाला। और वहीं गुजरात के कोयाली में है, और केरल के कोच्चि में, और पश्चिम बंगाल के हल्दिया में है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? राइट आंसर, ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। यह कहां बहती है? अफ्रीका में बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और महाद्वीपों की संख्या 7 है। तो 7वें नंबर का महाद्वीप कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। वहीं हंटर रिवर, फिंडर्स रिवर, गिलबर्ट रिवर, ये सभी ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं, इनको याद रखना है। मरे एंड डार्लिंग रिवर भी ऑस्ट्रेलिया की है और ये मेन रिवर है ऑस्ट्रेलिया की। वहीं ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, ग्रेट बैरियर रीफ, ये सभी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इन सभी को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? राइट आंसर, आपदा जो है जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है अकॉर्डिंग टू माल्थस। माल्थस एक इंग्लिश इकोनॉमिक्स थे, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और माल्थस ने कहा था कि जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, यह दुगनी रफ्तार में बढ़ती है, वहीं संसाधन जो है सामान्य गति से बढ़ता है। यानी कि जनसंख्या जीपी में बढ़ता है और संसाधन एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता है। वहीं आपको माल्थस की बुक याद रखनी है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो लिखा भाई एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, याद रखना है, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राइट आंसर, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और यह कब लागू किया गया? 1993 में लागू किया जाता है। संसद में कब लाया गया? 1992 में लाया जाता है और 93 में यह लागू होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार पंचायती राज कहां लगाया गया? राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत कितने सब्जेक्ट दिए गए? तो 29 सब्जेक्ट दिए गए भाई पंचायती राज में, यह भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर, उत्तर प्रदेश राज्य में है दुधवा नेशनल पार्क और यह लखीमपुरी खीरी में है। वहीं आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है। वहीं लोकसभा की जो सीट है वह सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी में। और कितनी है? 80 लोकसभा सीट्स हैं यूपी में। वहीं राज्यसभा की सीट की हम बात करें तो 31 राज्यसभा की सीट है
और विधानसभा की सीटों की हम बात करें तो 404 विधानसभा की सीटें आपको 403 मिलेगी और एक होता है एंग्लो इंडियंस, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत के महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर 1921 को महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं भारत में आजादी के बाद सबसे पहली बार गणना कब की जाती है? तो 1951 में सबसे पहली बार जनगणना कब की गई? 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में, और वहीं 1881 में जनगणना की जाती है लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इसके बाद जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाने लगी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRI विधि किससे संबंधित है? तो धान की खेती से संबंधित है SRI विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया। वहीं राजस्थान से आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान में है थार मरुस्थल, कोयला देव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर रेडियो, क्योंकि रेडियो की खोज कार्ल बेंज ने नहीं की। किसने की है? मार्कोनी ने रेडियो की खोज की। बैरोमीट्रिक खोज ई टोरिसेली, डायनेमो माइकल फैराडे ने, कंप्यूटर खोज चार्ल्स बेबेज ने। तो ये सभी आपको पता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो की खोज किसने की है? मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह सदैव क्या करते हैं? अपनी चाल में ही भ्रमण करते रहते हैं, यानी कि उनका एक फिक्स ऑर्बिट होता है, वह उसी में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता ताप क्रम के साथ बढ़ती है? राइट आंसर जर्मेनियम की जो है चालकता ताप के साथ बढ़ती है, यानी कि कंडक्टिविटी जो होगी जर्मेनियम की वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, क्योंकि जर्मेनियम क्या है? एक सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया था? राइट आंसर इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया था। और इब्न बतूता कहां से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। यह किसके दरबार में पहुंचता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचता है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी की उपाधि दी थी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक किसका वंश का था? तो यह तुगलक डायनेस्टी का था। और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर लॉर्ड रिपन को जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1882 में लॉर्ड रिपन म्युनिसिपैलिटीज को लेके आए थे शहरी विकास के लिए। और रिपन से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 1881 में जनगणना जब की गई तो किसके काल में की गई? लॉर्ड रिपन के टाइम में। और यहीं से 10 साल बाद प्रत्येक 10 साल के बाद जनसंख्या की गणना की जानी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? राइट आंसर 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। और यह लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस आर्टिकल में निहित है? राइट आंसर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है नागरिकता। और भारत की नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर अरुण को जाना जाता है, यानी कि यूरेनस को जाना जाता है। यूरेनस को
ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है, मीथेन सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची प्रेजेंट टाइम पर कितनी है? 52 है। और ओरिजिनली कितनी थी? 47 ओरिजिनली थी। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। वहीं अफ्रीका से क्या लिया गया? 368 नंबर आर्टिकल, जहां से है संशोधन यानी कि अमेंडमेंट लिया गया। साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। वहीं ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, रिट्स लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया यानी कि नागरिकता को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रियम्बल प्रस्तावना कहां से लिया गया है? क्या है इसका राइट आंसर? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था, बाणभट्ट किस राजा का दरबारी कवि था? तो राइट आंसर, हर्षवर्धन का यह दरबारी कवि था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने क्या लिखा है? हर्षचरित लिखा है। सो गाइस, ये थे आपके जनरल स्टडीज 74 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आया होगा। आप इनके नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।